हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जंक्शन नॉलेज का। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में। तो आइए आपको विश्व बैंक के बारे में विस्तार से बताते हैं। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त या वित्तीय सलाह देता है। वर्ल्ड बैंक किसी साधारण बैंक जैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक 2 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। पहला जिनमें से एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD है, जो लोन्स, क्रेडिट और ग्रांट्स देता है। और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA है, जो कि लो इनकम कंट्रीज़ को लो इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट पर लोन देता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई। 1 से 22 जुलाई तक चले इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा और इन अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए वर्ल्ड बैंक व इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक ने जून 1946 से काम करना शुरू कर दिया। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में 189 यानी 189 सदस्य देश हैं। सदस्य देश वर्ल्ड बैंक के शेयर होल्डर भी होते हैं। वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदस्य बनना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्यों कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक अकेली संस्था नहीं है, बल्कि इसमें 5 संस्थाएं शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक 2 संस्थाओं यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRDA और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA से मिलकर बना है, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल संस्थाओं के क्या नाम हैं। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRDA की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। IBRD का उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त प्रदेशों को ऋण गारंटी और गैर उधार सेवाएं देना है, ताकि ऐसे देशों के विकास को बढ़ावा मिले। दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1956 में हुई। इसका उद्देश्य यह 100 से अधिक विकासशील देशों में नए मार्केट में कंपनीज और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजन करता है। कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरनमेंट में सुधार के लिए बहुत से कार्य करती है। इसके सदस्य देशों की संख्या 184 यानी 184 है। और तीसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इस संस्था की स्थापना 1960 में हुई। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 173 यानी 173 है। IDA विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी व असमानताओं को कम करके लोगों की जीवन स्थितियों को सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना है। और चौथा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी ICSIDA, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। 163 देश इसके सदस्य हैं। यह संस्था इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट के साथ कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों को दूर करने की सुविधा देना है। पांचवा है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी MIGA, मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इस संस्था की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई और 181 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेश प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा मिल सके।
अब सवाल यह है कि वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहां से आता है। तो वर्ल्ड बैंक को विकास कार्यक्रमों के लिए ज़रूरी धन 2 तरीक़ों से जुटाना पड़ता है। कुछ हिस्सा तो रिच कंट्रीज़ की मदद से आता है और दूसरा IBRD वित्तीय बाज़ारों से शेयर का बिजनेस कर और इन्वेस्टमेंट करके भी कमाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा रोल अदा करता है पूरी दुनिया में। तो हमने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में जो भी बताया वह कैसा लगा, प्लीज़ चैनल में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जंक्शन नॉलेज का। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।